हेलो टेकीज। सो आ गए हैं हम लोग हमारे लास्ट प्रैक्टिकल सेशन में, कॉन्फ़िगरिंग ASA बेसिक सेटिंग्स एंड फायरवॉल यूजिंग CLI। सो ये रहा वो पीडीएफ का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ चेक आउट टेलीग्राम। अब हम लोग डिवाइसेस को प्लेस करेंगे टोपोलॉजी के हिसाब से। 1941 राउटर को प्लेस करेंगे। पहले 3 राउटर है और ASA को प्लेस करेंगे जो होगा 5505। प्लीज रिमेंबर कि टोपोलॉजी के हिसाब से ही डिवाइसेस को प्लेस करना है। अब प्लेस करेंगे हम 3 स्विचेस को। जो है 2960-24 TT, फिर हम प्लेस करेंगे सर्वर और 2 PCs। अब जरा नामकरण करेंगे। राउटर 0 को देंगे हम लोग R1 एंड फॉर सीरियल कनेक्शन हम लोग HWIC-2T मॉड्यूल प्लेस करेंगे। राउटर 1 को देंगे हम लोग R2, डिस्प्ले नेम और होस्ट नेम, और सेम इसको भी वो मॉड्यूल देंगे फॉर सीरियल कनेक्शंस। राउटर 2 को देंगे हम लोग R3, डिस्प्ले नेम और होस्ट नेम, और डिवाइसेस प्लेस करेंगे और HWIC-2T को प्लेस करेंगे मॉड्यूल। स्विच ऑन करना मत भूलना। अब स्विचेस को नामकरण देंगे। डिस्प्ले नेम और होस्ट नेम चेंज करेंगे। S1 स्विच 0 को S1 दिया है और ऊपर जो ASA 0 था उसको हमने ASA किया है। नेक्स्ट स्विच 1 को हम लोग S2 देंगे और स्विच 2 को S3, डिस्प्ले नेम और होस्ट नेम। नेक्स्ट हम लोग सर्वर को DMZ सर्वर देंगे नेम, और PC 0 का नाम देंगे हम लोग PC-B, और PC 1 को देंगे PC-C। अभी हम कनेक्शंस करेंगे। फर्स्ट है सीरियल कनेक्शन फ्रॉम राउटर फ्रॉम R1 to R2, नेक्स्ट R2 to R3। फिर है कॉपर स्ट्रेट कनेक्शन फ्रॉम राउटर टू ASA, और ASA में जो पोर्ट रहता है वो ईथरनेट पोर्ट रहता है। फिर हम लोग ASA को कनेक्ट करेंगे विद स्विच S1 और फिर S2 से करेंगे कनेक्ट, और S1 से हम लोग DMZ सर्वर को करेंगे कनेक्ट। फिर S2 से हम लोग कनेक्ट करेंगे PC-B को, और R3 को करेंगे कनेक्ट विद S3 एंड देन S3 को PC-C। अब देंगे हम लोग IP एड्रेस। गीगाबाइट ईथरनेट 0/0 में देंगे IP एड्रेस 209.165.200.255
255.255.255.248 है हमारा सबनेट मास्क। फिर पोर्ट स्टेटस ऑन। नेक्स्ट है सीरियल 0/1/0 को देंगे आईपी एड्रेस। (10.1.1.1) सबनेट मास्क 255.255.255.252 करेंगे हम लोग पोर्ट स्टेटस ऑन। R2 में देंगे हम लोग आईपी एड्रेस सीरियल 0/1/0 को। आईपी एड्रेस है 10.1.1.2 और सबनेट मास्क है 255.255.255.252। सीरियल 0/1/1 में देंगे आईपी एड्रेस 10.2.2.2 255.255.255.252 और हमने सीरियल 0/1/0 में पोर्ट स्टेटस ऑन नहीं किया था, वो भी ऑन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग R3 में देंगे आईपी एड्रेस 172.16.3.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0 पोर्ट स्टेटस ऑन। नेक्स्ट सीरियल 0/1/0 में देंगे आईपी एड्रेस 10.2.2.1 सबनेट मास्क 255.255.255.252 पोर्ट स्टेटस ऑन। अब हम लोग देंगे DMZ सर्वर को आईपी एड्रेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आईपी एड्रेस है 192.168.2.1 सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.2.1 आईपी एड्रेस था 192.168.2.3 और डिफ़ॉल्ट गेटवे था 2.1 और PC-B में देंगे हम आईपी एड्रेस 192.168.1.3। नेक्स्ट है सबनेट मास्क और उसके बाद है डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है 192.168.1.1। PC-C में देंगे हम आईपी एड्रेस जो रहेगा 172.168.3.3 सबनेट मास्क फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा 172.168.3.1 168 को हम लोग 16 करेंगे। जैसा एड्रेसिंग टेबल में दिया है वैसे ही हम लोग आईपी एड्रेस देंगे। नेक्स्ट हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे सभी राउटर्स को। तो ये जो कमांड रहेगा वो पेस्ट करेंगे और ये कमांड सबको पता है क्या है। एनेबल करेंगे पहले हम लोग सीक्रेट PA55। नेक्स्ट रहेगा लाइन कंसोल 0 पासवर्ड कॉन PA55 पासवर्ड CON PA55 फिर लॉगिन फिर IP डोमेन -name ccnasecurity.com यूज़र नेम एडमिन सीक्रेट एडमिन PA55 लाइन VTY04 लॉगिन लोकल क्रिप्टो की जनरेट RSA और जो बिट वाले रहेगा वो रहेगा 1024। सो अभी हम लोग OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे सभी राउटर्स के लिए। तो फर्स्ट हमारे R1 के लिए रहेगा कमांड राउटर OSPF1 नेटवर्क 209.165.200.0.0.0.7 एरिया 0 नेटवर्क 10.1.1.0.0.0.3 एरिया 0 और नेक्स्ट R2 के लिए रहेगा राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.1.1.0.0.0.3 एरिया 0 नेटवर्क 10.2.2.0.0.0.0
192.168.1.3 एरिया 0 और R3 के लिए रहेगा राउटर OSPF1 नेटवर्क 172.163.0.0.0.255 एरिया 0 नेटवर्क 10.2.2.0 0.0.0.3 एरिया 0। मैं यहाँ पे कमांड को डायरेक्ट पेस्ट कर, क्योंकि अगर मैं टाइप करूँ तो फिर ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग कनेक्टिविटी देखेंगे। तो इस बार हम लोग पिंग नहीं कर रहे, हम लोग पैकेट्स को सेंड करके देखेंगे PC-C से। सो मैंने एक पैकेट लिया और PC-C से सेंड किया राउटर R1 को और ये सक्सेसफुल है। नेक्स्ट मैंने सेंड किया R2 को और ये भी सक्सेसफुल है, फिर R3 को और ये भी सक्सेसफुल है। फिर पैकेट सेंड करेंगे हम लोग ASA को, ये फेल्ड बता रहा है। फिर हम लोग PC-B को सेंड करेंगे पैकेट और ये भी फेल्ड बता रहा है। DMZ सर्वर को सेंड करके देखेंगे और ये भी फेल्ड बता रहा है। तो अभी हम लोग डिटरमाइन करेंगे ASA वर्जन, इंटरफेसेस और उसके लाइसेंस को। तो उसके लिए कमांड होगा, पहले हम लोग चेक करेंगे वर्जन। पासवर्ड कुछ नहीं है दिया है तो हम सिर्फ एंटर कर रहे हैं EN एनेबल करके, फिर नेक्स्ट एंटर कर दिया नहीं इसके लिए, और फिर कमांड पेस्ट करेंगे जो है शो वर्जन। उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे फाइल सिस्टम और फ्लैश मेमोरी के कंटेंट्स को देखेंगे। तो उसके लिए कमांड है शो फाइल सिस्टम और नेक्स्ट कमांड रहेगा शो फ्लैश कोलन। अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ASA सेटिंग्स को और इंटरफेस सिक्योरिटी। तो उसके लिए पहले हम लोग होस्ट नेम देंगे CCNAS-ASA और डोमेन नेम CCNAsecurity.com। फिर मोड पासवर्ड हम लोग एनेबल करेंगे जो रहेगा एनेबल पासवर्ड ENP55। और क्लॉक सेट करने पर जो टाइम पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, करंट जो टाइम रहेगा वो टाइम डालना है। मैंने मेरा टाइम डाला है इधर विद डेट, और जो टाइम रहेगा याद रखना है वो 24 आवर्स फॉर्मेट में रहना चाहिए। फिर इनसाइड और आउटसाइड इंटरफेसेस को हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो कमांड है int VLAN 1 नेम इफ इनसाइड IP एड्रेस 192.168.1.1.255.255.255.0 security -level 100 int VLAN 2 name if outside IP address 209.209.165.200.226.255.255.255.248 security -level 0। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। सो उसका कमांड है शो int IP brief और ये रहा वो आउटपुट। फिर शो IP एड्रेस करेंगे, उसके बाद शो स्विच VLAN करेंगे। और अब हम लोग टेस्ट करेंगे कनेक्टिविटी पैकेट्स को सेंड करके। PC-B से ASA को सेंड करेंगे पैकेट और ये सक्सेसफुल है। फिर PC-B से हम लोग R1 को सेंड करेंगे पैकेट और ये फेल्ड बता रहा है। तो जरा हम लोग अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे राउटिंग एड्रेस ट्रांसलेशन इंस्पेक्शन पॉलिसी। उसका कमांड है शो रूट। पहले रूट देखेंगे, रूट चेक करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग कमांड डालेंगे रूट आउटसाइड 0.0.0.0.0.209.165.200.225। कनेक्टिविटी टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोग फिर से पैकेट ही सेंड करने वाले हैं ASA to R1 जो सक्सेसफुल है। अब हम लोग एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगर करेंगे यूजिंग पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन एंड नेटवर्क ऑब्जेक्ट। उसके लिए कमांड है ऑब्जेक्ट नेटवर्क इनसाइड -net सबनेट 192.168.1.0.255.255.255.0 NAT ओपन ब्रैकेट इनसाइड कोमा आउटसाइड
क्लोज ब्रैकेट डायनामिक इंटरफेस एंड। फिर हम लोग कनेक्टिविटी चेक करेंगे। इस बार हमको पहले शो रन करके देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग PC-B से राउटर 1 को पैकेट सेंड करेंगे। ASA के अंदर शो नैट डालेंगे कमांड। ओके, अब हम लोग MPF एप्लीकेशन मॉडिफाई करते हैं। क्लास -map inspection underscore default match default -inspection traffic exit policy -map global underscore policy class inspection underscore default exit service -policy global underscore policy global class map class inspection underscore default। ये हम लोग ट्रैफिक को मैच करने के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे DHCP। उसके लिए हम लोग पहले कॉन्फ़िगर करेंगे ASA को एज अ DHCP सर्वर। कमांड है DHCPD एड्रेस 192.168.1.5 इनसाइड DHCPD DNS 209.165.201.2 int inside DHCPD enable inside। अब हम लोग PC-B को स्टैटिक IP एड्रेस से DHCP क्लाइंट में चेंज करेंगे रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस, और ये सक्सेसफुल आया है। फिर नेक्स्ट हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे AAA को। उसके लिए कमांड है यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन PA55 AAA ऑथेंटिकेशन SSH कंसोल लोकल। फिर हम लोग रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करेंगे ASA को। तो क्रिप्टो की जनरेट RSA मॉड्यूलस 1024, और वो पूछ रहा है कि वो रिप्लेस करना चाहते हैं कि नहीं, तो हम लोग नो देंगे। SSH 192.168.1.0 इनसाइड। नेक्स्ट आउटसाइड के लिए SSH 172.16.3.3 255.255.255.255 आउटसाइड SSH टाइम आउट 10। नेक्स्ट हम लोग वेरीफाई करेंगे SSH सेशन को। PCB में जाएंगे और कमांड देंगे SSH-L admin 192.168.1.1। पासवर्ड तो पता ही है admin PA55। फिर करेंगे एग्जिट। जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में आए तो हम लोग एग्जिट करेंगे। अब हमारा काम है कॉन्फ़िगर करना DMZ स्टैटिक NAT एंड ACLs। फर्स्ट हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे DMZ इंटरफेस को VLAN 3। कमांड रहेगा int VLAN 3 IP एड्रेस 192.168.255.255.255.0 no forward int VLAN 1 name if DMZ security-level 70 int Ethernet 0/2 switch port access VLAN 3। अब हम लोग अभी हम लोग चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कमांड है show int IP brief। और नेक्स्ट कमांड है show IP एड्रेस, फिर show switch VLAN। तो अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक NAT टू DMZ सर्वर यूजिंग अ नेटवर्क ऑब्जेक्ट नेटवर्क DMZ सर्वर होस्ट 192.168.2.3 NAT ब्रैकेट DMZ आउटसाइड क्लोज ब्रैकेट स्टैटिक 209.165.200.227 एग्जिट। और अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ACL को ताकि वो DMZ सर्वर को इंटरनेट एक्सेस अलाउ करे।
सो कमांड है एक्सेस हाइफन लिस्ट आउटसाइड हाइफन DMZ परमिट ICMP any host 192.168.2.3 access hyphen list outside hyphen DMZ permit TCP any host 192.168.2.3 EQ80 access hyphen group outside hyphen DMZ access hyphen group outside hyphen DMZ in int outside। नेक्स्ट जो इसके आगे है वो हम लोग को टेस्ट करना था कि वो आउटसाइड एक्सेस होता है कि नहीं DMZ वेब सर्वर से, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल इतना ही है, इसके आगे का प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। और प्लीज़ रिफर द प्लेलिस्ट, बाकी प्रैक्टिकल्स के वीडियोस आ जाएंगे। सॉरी टू बी लेट एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। कोई भी डाउट्स होगा प्लीज़ टेलीग्राम के जो ग्रुप है, एक के लिए टेलीग्राम चैनल और एक टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों में मैसेज डाल सकते हो। प्रैक्टिकल नंबर 1 to 10 के सभी मैनुअल्स पोस्ट कर दिए हैं टेलीग्राम में। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू।